देखिए बेटा, कल मैंने आपको बताया था वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी अवस्था में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एंड ऑन पोजीशन। आज आपको बताएंगे बेटा वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय अवस्था या अनुप्रस्थ अवस्था में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल बोर्ड ऑन पोजीशन। बोर्ड ऑन पोजीशन देखिए, मान लीजिएगा बेटा ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है और इसके बीच की अल्पतम दूरी 2l है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर आपको P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। We consider dipole AB performed by plus q and minus q charge apart small 2l distance. We find the intensity of electric field due to dipole board on position at point P r distance from its middle point. अब देखिए मैंने बताया यहाँ पे चार्ज कितने हैं बेटा, 2 हैं। तो अगर चार्ज 2 हैं तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी 2 होंगी। तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी सपोज करिए E1 है। ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज यानी धन आवेश कारण तीव्रता की दिशा होती है आवेश से बाहर की, और ऋण आवेश के कारण ड्यू टू नेगेटिव चार्ज होती है इनसाइड ऑफ द चार्ज यानी कि आवेश से अंदर की। ये बेटा आपका E2 हो गया। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, साइड इक्वल। अब इससे एक पैरेलल एक लाइन लेंगे, ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, ये थीटा तो ये थीटा। तो देखिए यहाँ पर E1 के 2 कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E1 cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट E1 sin थीटा, यानी क्षैतिज घटक E1 cos थीटा और ऊर्ध्व घटक E1 sin थीटा। यहाँ पर E2 भी होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। तो यहाँ पर क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आएगा बेटा E1 sin थीटा, ये होगा E1 cos थीटा, ये आएगा E2 cos थीटा और ये हो जाएगा E1 E2 sin थीटा। ये था मेन फिगर बेटा, इससे अब आप फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज E1 लेंगे तो E1 इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन AP स्क्वायर, डायरेक्शन होगा A टू P। E2 इक्वल टू आएगा बेटा जैसा आप देख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन BP स्क्वायर। डायरेक्शन क्या देख रहे हैं बेटा, P टू P। अब देखिए आज 2 समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं कि राइट ट्रायंगल है। एक समकोण त्रिभुज AOP, दूसरा BOP है। तो देखिएगा इन राइट ट्रायंगल AOP, AP स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, AP स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, AP इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2। अब सिमिलरली देखेंगे बेटा यहां पर आएगा इन राइट ट्रायंगल BOP अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम BP स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। तो BP स्क्वायर इक्वल टू होगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, BP इक्वल टू होगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2। ये इक्वेशन नंबर हो गई आपके पास 3rd, ये हो गई 4th।
अब एक चीज ध्यान दीजिएगा बेटा, एपी और बीपी दोनों कैसे हो गए यहाँ पर, एपी इक्वल टू बीपी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। ये इक्वेशन नंबर हो गई 5। अब एपी इक्वल टू बीपी की वैल्यू एपी इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे। क्या करेंगे आप बेटा, ये जो बीपी की वैल्यू एपी के इक्वल है यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो क्या आएगा, E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन एपी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 7 साइड में लिख लेंगे, बीपी इक्वल टू एपी। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 7, E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन कितना होगा, एपी स्क्वायर। अब देखो बेटा, E1 E2 दोनों परिमाण में बराबर है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसके वर्टिकल कंपोनेंट यानी E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक E1 sin थीटा और E2 sin थीटा परिमाण में बराबर लेकिन दिशा में विपरीत है। सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ये कैंसिल हो जाएंगे यानी निरस्त हो जाएंगे। तो रिजल्टेंट जो तीव्रता होगी, इंटेंसिटी होगी, इसके क्षैतिज घटक के कारण होगी, यानी E1 cos थीटा और E2 sin cos थीटा ये परिणामी तीव्रता यानी रिजल्टेंट इंटेंसिटी प्रोवाइड करेंगे यानी कि प्रदान करेंगे। तो यहाँ से आएगा बेटा E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, A इक्वल टू आएगा E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा। तो यहां से आएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, 2E1 cos थीटा। बेटा E1 की वैल्यू आप ये रखेंगे, E1 की वैल्यू आपको मालूम है, ये रखेंगे तो यहां से आएगा 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन एपी स्क्वायर। और cos थीटा अगर निकालेंगे, cos थीटा बराबर होगा यहाँ से आधार बटे कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, OA अपॉन एपी यानी कि L अपॉन कितना होगा, एपी है। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे L अपॉन एपी। E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू 2L, इसकी वैल्यू होगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2। बेटा बेस इक्वल है, पावर ऐड कर दीजिए। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। R स्क्वायर मच ग्रेटर देन 2L स्क्वायर। R स्क्वायर का मान जो है L स्क्वायर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, इसको आप क्या करोगे, निग्लेक्ट कर दोगे। तो आएगा आपके पास E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन R स्क्वायर की पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका डायरेक्शन आ जाएगा, आंसर होगा बेटा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन R3। ये आ गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल पोल्ड ऑन पोजीशन, यानी कि निरक्षीय अवस्था में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बार फिगर और समझ लीजिए। मान लीजिए AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि +Q और -Q आवेशों से मिलकर बना है। बीच की अल्पतम दूरी 2L है। इसके मध्य बिंदुओं से r दूरी पर स्थित निरक्षीय अवस्था में आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिएगा यहाँ पर धन आवेश के कारण ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज आपकी इंटेंसिटी E1 होगी, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इनसाइड होगी आपकी E2 होगी। E1 के यहाँ 2 कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट।
E2 दो कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। यहाँ पर E1 के दो घटक होंगे, क्षैतिज घटक E1 cos थीटा, ऊर्ध्व घटक E1 sin थीटा। क्षैतिज घटक E2 cos थीटा, ऊर्ध्व घटक E2 sin थीटा। तो ये था बेटा आपका आर्टिकल वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय अवस्था में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।